अब आप जब आर्टिकल 26 से मेरा सोर्स है, तो आप सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 में से 10-11 आप नॉन मुस्लिम को बना सकते हैं। रिलीजन न्यूट्रल आपने कह दिया, और आप बनाएंगे। क्यों बनाएंगे आप? स्टेट वक्फ बोर्ड में 7 नॉन मुस्लिम होंगे और 4 मुसलमान। क्यों होंगे? क्योंकि आप लॉ में 95 में डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले सकते हैं 5 साल के लिए। आप वक्फ यूजर को आप कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोलेगा ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो वक्फ बोर्ड खामोश बैठ जाएगा, कुछ एक्शन ही नहीं लेगा, क्योंकि वो आपके प्यादे हैं। अच्छा, जब आप नॉमिनेट करेंगे सर मैं मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ला सकता हूं, मगर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जो नॉमिनेट होगा उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते, हम बिल्कुल नहीं ला सकते। क्या मजाक है बताइए आप? ये डेमोक्रेसी है। नॉमिनेट भी स्टेट गवर्नमेंट करेगी, वो अगर डिक्टेटर बन जाएगा जैसा आज भारत में हो रहा है, तो वो भी नहीं हटेगा। कम से कम यहां पर तो इलेक्शन है, वहां पर तो आप 5 साल झेलते रहो उसको। अच्छा सर, अब ये जो क्लॉज 11 और क्लॉज 9 आप 16AA से देखिए, where the qualification of the members of the board has been limited only to 3 categories contained in 14(1)(c). Intention is very clear that the majority is to be packed with non-Muslims. So who will defend my interests, sir? If I cannot depend on the state waqf board, central waqf council, which are going to comprise non-Muslims, this in itself is a clear violation of Article 26, 14 and 15, sir. अच्छा सर, CO पहले 95 एक्ट में था कि वर्ड मुस्लिम, आपने गायब कर दिया उसको। अरे आखिर क्यों इतनी नफरत है आपके लफ्ज मुसलमान से? अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं आप कि ये भी आर्टिकल 26 का वायलेशन है। सब जितने हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज हैं, सिख धर्म के हैं, बौद्ध के हैं और आपके जैन के, वहां पर उन्हीं के मजहब का ऑफिसर होगा। और कहां पर नहीं होगा? वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड इज अ प्योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इसको समझने की जरूरत है। तो आप ये कर दे रहे हैं सर। अच्छा सर, आप देखिए, अब आप आ जाइए ये ट्राइब्यूनल पर। मुझे समझ में नहीं आया सर कि हमारे होम मिनिस्टर वजीर दाखिला ने क्या कह दिया कि 2013 का जो कानून है वो नहीं बनता तो हम नहीं लेके आते। मैं बड़े अदब के साथ उनसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या उस वक्त राजनाथ सिंह साहब, अडवाणी साहब, हमारी लेट सुषमा स्वराज, ये बड़े बड़े नेता यहां बैठे थे? आपने यूनानिमस उस कानून को पास करवा दिया। कीर्ति आजाद थे उस वक्त, अब यहां बैठे हैं वो टीएमसी में। तो क्या आप गलत थे या वो गलत थे? हमको बता दीजिए, आप बता दीजिए। क्योंकि अगर अडवाणी आपके लिए बहुत बड़ा नेता है, मेरे लिए नहीं हो सकते, आपके लिए आपने पद्मश्री दिया उनको। मोहतरमा सुषमा स्वराज की जबरदस्त तकारीर का मैं कायल हूं, वो बैठकर उस 2013 को यूनानिमस पास कर दिए। मुझे कंफ्यूजन है कि क्या अमित शाह, नरेंद्र मोदी बड़े हैं या अडवाणी बड़े हैं? आपके लिए आप तय कर लीजिए। अच्छा सर, आपके ट्राइब्यूनल सर, रेलवे क्लेमेंट्स ट्राइब्यूनल, एनजीटी ट्राइब्यूनल, इनकम टैक्स, वैसे 14-15 ट्राइब्यूनल है। हिंदू एंडोवर का ट्राइब्यूनल, सबका अपील नहीं होती, रिव्यू होता है। गृह मंत्री सरकार कह रही है कि नहीं, रोक दिए, रोक लगा। कैसे रोक लगाते हैं? रिव्यू और अपील में तो फर्क होता है ना सर। आप ही कह रहे हैं कि पूरे कोर्ट्स में बैकलॉग है और आप अपील कर रहे हैं। अच्छा सर, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज 95 में सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था सीजीआई साहब, उसको निकाल दिए। अच्छा सर, अब आप अभी हमारे मंत्री साहब ने कहा ट्रस्ट, सर श्री साई बाबा ट्रस्ट 2004, वो ये कहता है जो ऑफिसर उसमें काम करता उसको साई बाबा का डिवोटी होने चाहिए और उसको डिक्लेरेशन लिख के देना पड़ेगा। यहां पर हो रहा तो यहां पर क्यों नहीं हो रहा? अच्छा सर, आप फिर देख लीजिए, ये आपका हो गया सर। हां, अब अमित शाह साहब ने सेक्शन 2A के बारे में कहा और उन्होंने इस बात का इकरार कर लिया कि दाऊदी बोहरा के लिए यह बनाया गया है। मगर मैं आपके जरिए से गवर्नमेंट से पूछना चाह रहा हूं, आपने तो उस प्रोवाइजो में दाऊदी बोहरा का नाम ही नहीं लिखा। आपने उनको भी थैंक यू कर दिया, उनका नाम क्यों नहीं लिखा आपने? और सर, और गवर्नमेंट क्या कर रही है? आप मुस्लिम समाज में जो बेकार किस्म के लोग हैं उनको एक रास्ता बना रहे हैं, एग्जिट दिखा रहे हैं कि तुम्हें वक्त से बचना है तो तुम्हें ट्रस्ट बना लो। ये क्या कर रहे हैं सर आप? कम से कम उन दाऊदी बोहरा को आप दे देते। अच्छा सर, क्लॉज 3V सेक्शन 36 क्लॉज 18 देख लीजिए। ओरल वक्फ, ओरल अपॉइंटमेंट हैज sought to be discontinued even though it is recognized practice in Islam. Muslim personal law has recognized oral waqf and 1937 Shariat Application Act. Sir,
आप क्लॉज 3(9) पर आ जाइए, 5 साल के लिए मुसलमान। मैं किरण रिजिजू से पूछना चाहता हूं, सर दाढ़ी रखे तो मुसलमान प्रैक्टिसिंग है या क्लीन शेव आपकी तरह है? तो बताइए हमको प्रैक्टिसिंग क्या होगा? अच्छा, किसी को पकड़ के मॉब लिंच कर दिया और बोले कि जीएसआर का नारा लगाया, और वो जीएसआर का नारा लगाया तो क्या मुसलमान रहेगा? नहीं रहेगा। या फिर देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कपड़े देखकर पहचानो, तो क्या कपड़े देखकर आप कह देंगे? अच्छा, अगर कोई क्रिश्चियन हिंदू धर्म कबूल करता है तो क्या वो मंदिर को दे सकता प्रॉपर्टी? फिर भारत के संविधान में आर्टिकल 300 क्यों है सर? राइट टू इक्वालिटी क्यों है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्यों है? 5 साल कहां से लाएंगे? अच्छा सर, और एक चीज मैं आपको बोल के खत्म कर दूंगा सर। इस बिल में वक्फ औलाद का सर, इसमें आप देखिए क्लॉज 4(3)(2), the creation of waqf al-awlad shall not result in denial of inherent rights to heirs, including women heirs or the waqif or any other right of person। सर, ये आर्टिकल 25 का वायलेशन है, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 37 का वायलेशन, आर्टिकल 300A का वायलेशन है। अच्छा, हिंदू धर्म में सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को एक हिंदू, अब उसके फर्ज के 2 बच्चे हैं, वो एक को अपनी पूरी दौलत दे सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। वो कहेगा नहीं मैं घर के बच्चों को नहीं दूंगा, मोहल्ले के गरीब को दे दूंगा, वो भी कोई रोक टोक नहीं है। वहां पर आपको बच्चों की फिक्र नहीं है। जब मैं अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह को मालिक बनाकर दे रहा हूं, आप कह रहे बच्चों की फिक्र नहीं है। इतनी मोहब्बत आप बिल्किस बानो से दिखा देते तो आपके लिए दुआएं देती आपके लिए। तो सर, आप दूसरी बात आप देख लीजिए सर, आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूं सर। नहीं मुकम्मल कर रहा हूं। स्पीकर साहब बहुत टाइम दे दिए सर। आप देखिए, इसमें अमित शाह साहब बोले कि इतनी प्रॉपर्टीज का कब्जा हुआ, चोरी हुई, ये हुआ। सर, क्लॉज 2652A सेक्शन, अगर कोई प्रॉपर्टी बेचता है 2 साल की सजा थी, आपने क्या कर दिया? उसको 6 महीने कर दिया। नॉन अवेलेबल था, आपने अवेलेबल कर दिया। सेक्शन 40 की बात करते हैं। सेक्शन 40 में सर हमको जो ज्वाइंट वर्किंग कमेटी का जो नोट्स दिए, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने कहा कि 30 साल में 515 केसेस सेक्शन 40 के, और सिर्फ 8 लोग कोर्ट को गए। वक्फ यूजर का कानून तेलंगाना आंध्रा में है, सेक्शन 40 का कानून तमिलनाडु 63 है, आंध्र प्रदेश में 43 है। और सर आप डायरेक्शन दे रहे हैं। अच्छा, क्लॉज 4218B देखिए सर, आप रूल बना रहे हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के खिलाफ है, इतना रूल बना रहे हैं। और आखिर में सर मैं आपको बताना चाह रहा हूं स्पीकर साहब, ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में, सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं है, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए, और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। बीटा 3 मिनट्स 3 मिनट। Thank you, sir. Please. Respected Deputy Chairman, sir. I rise today to talk about Work Amendment Bill 2025 on behalf of our party, Telugu Desam, and our Honorable AP Chief Minister Shri Nara Chandrababu Naidu Garu. Sir, the Muslim community in our country faces significant socio-economic challenges. As part of this, sir, understanding the importance of this legislation, Telugu Desam Party under the leadership of Chandrababu Naidu Garu took an active role in shaping it. We were at the forefront in advocating for the establishment of a joint parliamentary committee to ensure a fair and transparent review. As part of these efforts, Telugu Desam Party proposed 3 crucial amendments to safeguard the Muslim interests. First, we ensured the prospective application of the work by user clause, which protects all existing work properties registered under this provision. Second, we played a pivotal role in strengthening state authority
over disputes related to wrongfully claims by work boards, ensuring that such cases are handled by a designated officer above the rank of the district collector. Third, we successfully advocated for extending the timeline for uploading work property documents on the central portal, allowing flexibility where valid reasons for delays exist. Telugu Desam Party has always worked for Muslims' welfare. We have consistently worked for the empowerment of the community, not just in words, but through concrete actions. To ensure their welfare under the leadership of Sri Nara Chandrababu Naidu, Honorable AP Chief Minister, in 1985, started India's first minorities finance corporation and made Urdu Andhra Pradesh's second official language in 1996. And we set up Maulana Azad National Urdu University in Hyderabad 1998 and another in Kurnool post bifurcation, sir. And we introduced the Ramazan Tofa schemes benefiting 10 lakh Muslim families annually. Our party provided honoraria for Muslim religious leaders, with imams receiving 10,000 rupees per month and Mozanas receiving 5,000 rupees per month. Our party has spent 4,000 crores on minority welfare during 2014 and 19 during Telugu Desam Party regime, sir. The Dulhan scheme helped 32,722 minority brides with 163 crore in financial support. These initiatives reflect our dedication for the community's progress, sir. Even today, our party remains committed to inclusive growth. We firmly believe that for effective implementation of work reforms, states must have the autonomy to determine the composition of the work boards. Allowing state governments this flexibility will ensure that unique needs of each region are met and that work properties truly serve the welfare of the Muslim community, sir. I urge the government to consider this recommendation while framing the rules under this act. With this, I support the bill, sir, on behalf of Telugu Desam Party. Thank you, sir. माननीय सदस्य श्री मोहिबुल्ला जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाबे सदर मोहतरम, सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस मसले पर गुफ्तगू का मौका दिया और मुझे ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी का भी हिस्सा बनाया। सदर मोहतरम, जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था तो हमारे कायदीन के सामने दो रास्ते थे। वो रास्ते क्या थे और किसने पेश किए थे, ये अब गैर अहम है। असल बात ये है कि हमारे रहनुमाओं की दूरंदेशी और अक्लमंदी की बदौलत मुल्क में हर मजहब को परवान चढ़ने, फलने फूलने और अपने इदारे चलाने की आजादी दी गई, जो कि हमारे आइन की आर्टिकल 25 और 26 में मौजूद है। ये हक महज एक आईनी हक नहीं बल्कि बुनियादी हुकूक का हिस्सा है। आज हमारे ऐवान के सामने जो वक्फ तरमीम बिल पेश किया गया है, ये न सिर्फ हमारे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है बल्कि राइट टू इक्वलिटी के भी साफ खिलाफ है। इसको सदर मोहतरम मुल्क की दूसरी मेजोरिटी कभी कबूल नहीं करेगी। सदर मोहतरम, इस बिल में सबसे पहली तरमीमी वक्फ एक्ट के नाम तब्दील करने की है। मैं कहता हूं, नाम बदलना तो एक मामूली बात है, क्योंकि असल में जो तब्दीलियां की जा रही हैं उनका वक्फ के बुनियादी उसूलों और फिक़ही कवाइद से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इस तरमीमी कानून का मकसद वक्फ के इदारे को कमजोर करना और उसे बेअसर करना है। तारीखी तौर पर वक्फ के जितने भी कवानीन बने हैं वो इस उसूल पर कायम थे कि मजहब में दिए गए वक्फ के उसूलों और शराइत को खत्म ना किया जाए। सन 1913 का मुस्लिम वक्फ एक्ट, जिसका माननीय मंत्री जी हवाले दे रहे थे, इसी नियत से लाया गया था कि वक्फ के उसूलों को कानूनी तौर पर तस्लीम किया जाए, ना कि उन्हें तब्दील किया जाए। सन 1923 में, सन 1954 में, सन 1995 और 2013 के तमाम तरामीम वक्फ के तहफ्फुज़
की नीयत से लाए गए थे और इसको कुव्वत देने के लिए लाए गए थे, ना कि उसको कमजोर करने के लिए लाए गए थे। वजीर मोहतरम को यह एतराज था कि हमारी लाई हुई तजवीज पर मुस्लिम कम्युनिटी शक कर रही है। बेशक वो कह रहे हैं शक कर रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने वक्फ के उसूलों को और फिकी कवानीन को मद्देनजर नहीं रखा। सदर मोहतरम, आप खुद जेपीसी में थे, मैंने सवाल किया था कि इस वक्त को ड्राफ्ट करने में कितने मुस्लिम स्कॉलर थे, तो वाहिद 12 लोगों की कमेटी में एक आदमी था, वो भी ज्वाइंट। सदर मोहतरम, मैं अब चंद चीजों की निशानदेही करना चाहता हूं जो वक्फ की असल हैसियत और बुनियाद को खत्म करने के दर पे। पहली तरमीम, वक्फ को अब सिर्फ मुसलमानों तक महदूद किया गया है। मैं दिल पर हाथ रखकर कह सकता हूं सदर मोहतरम, एक जाती वाकया बयान करता हूं, पार्लियामेंट की मस्जिद के सामने रहकर सारे देशवासियों के लिए दुआ करता हूं। मैं अब दुआ कैसे करूंगा जब ये महदूद कर दिया जाएगा। मैं एक वाकया आपको बयान कर रहा हूं। अभी राजस्थान में गया, तिजारा के पास एक गांव हसनपुर है, उस शादी में गया, अजान की आवाज आई, मैंने कहा यहाँ मस्जिद कहाँ है भाई? जब मस्जिद देखी वो बड़ी सुंदर मस्जिद थी। मैंने पूछा ये मस्जिद कैसी है? उन्होंने बताया कि यहाँ 400 साल पहले कोई दुर्वेश थे, इस पेड़, वो पेड़ भी अभी बाकी है, वो यहाँ बैठते थे और यहाँ से हमारे हिंदू महाराजा जी गुजर रहे थे, उनको बीमारी थी, वो ठीक नहीं हो रहे थे। किसी ने कहा कि उनसे दुआ करा लीजिए, उन्होंने दुआ की, वो ठीक हो गए। बाद में जब गए तो महाराज ने कहा कि अपने लिए दुआ करा के रहे, तुम्हारा वारिस कोई नहीं है। वो फिर दोबारा गए और अल्लाह ने उनको उनकी दुआ को। हमारे देश सूफी ऋषि मुनियों का देश है, ये वलियों का देश है, ये तमाम धर्मों की जो रूहानी शख्सियात है उनका देश है। आप दुआ करने से रोक रहे हैं सर, गैर मुस्लिम को वक्फ करने से रोक रहे हैं आप सर। गुज़िश्ता सर, एक इसके अलावा मुसलमानों को भी अपने ईमान का सबूत देना होगा। सर, मैं इमाम हूं, इमाम हरम मक्के का हरम भी किसी शख्स को यह सर्टिफिकेट के लिए मजबूर नहीं दे सकता कि वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। जब कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा ही नहीं तो वक्त कैसे होगा सर? वक्त तो खत्म हो जाएगा सर। वक्त बाय यूजर, जिसके मुताबिक अगर वक्त की दस्तावेज ना हो, डॉक्यूमेंट्स ना हो, वक्त करने वाले की शनाख्त ना हो, तो लंबे अरसे से जारी इस्तेमाल को वक्त माना जाता है। यह उसूल हमने नहीं बनाया, प्रीवी काउंसिल के फैसलों से बाज़ाब्ता तौर पर यह उसूल माना गया। सर, 100 साल पुरानी मस्जिद तो बाकी रहेगी, लेकिन 600-700 साल पुरानी अगर मस्जिद का कोई रिकॉर्ड नहीं है तो आप कहेंगे ये वक्त बाय यूजर नहीं है। अरे सर, कितना हम लोग यकीन करें। तीसरी तरमीम, बोर्ड के इंतखाबात को खत्म करके उसे मुकम्मल सरकारी इदारा बनाया जा रहा है। दिल्ली की मिसाल है उसकी। दिल्ली वक्फ बोर्ड को तहलील करके उसका इंतजाम एक एडमिनिस्ट्रेटर अफसर के हवाले किया गया, जो एक तरफ रिलीजियस कमेटी का चेयरमैन था, दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटर था। उसने बहादुर शाह जफर ने जिस मस्जिद के लिए रिपेयर के लिए बोला था, मेरे पास डॉक्यूमेंट है उस मस्जिद के, वो रातों रात मस्जिद अखुंजी महरौली में शहीद कर दी गई। सर, इससे ऐसा मैसेज आएगा। हम लोग, मैं तो इससे मैसेज क्या, बहुत से लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं सर, लेकिन हकीकत ये है कि शायद उनका आखिरी हो ये सितम। हर सितम सोच के हम ये सह गए, हम वफा करके भी तना रह गए। हमारा नाम क्यों नहीं लिया जाता आजादी की? कितनी कुर्बानियां दी हैं सर। मैं और क्या कहूं, कुछ लोग तो इतने माहिर हैं, दामन पे कोई दाग न, दामन पे कोई दाग न खंजर पे कोई धब्बा, तुम नष्ट करो हो या करामात करो। धन्यवाद जी, धन्यवाद सर। हमें उनसे वक्फ की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जो नहीं जानते वक्फ क्या है? धन्यवाद। उनसे कैसे उम्मीद है वफा की? सर, मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। आप खत्म कीजिए, 30 सेकंड में खत्म कीजिए, 30 सेकंड। सर, मेरे प्यारे वतन में एक कल्चर को परवान चढ़ाया जा रहा है जो कल्चर मेरे मुल्क का नहीं है। मैं अपने दिल की आवाज से कहता हूं, हजारों साल तहजीब का जो कल्चर हमारा जो देश का रहा है, यहाँ मैं अपने इस्लाम धर्म और ईसाई और जूस धर्म के हिसाब से भी कह सकता हूं कि मैं स्कॉलर हूं और आप सबका सम्मान करते हुए कह रहा हूं, सबसे पहला इंसान और सबसे पहले इंसान के साथ जो हम सब की माँ, जिस नाम से भी कहे, भारत माँ कहे हमारे उसमें, या ग्रैंड मदर कहे, वो हिंदुस्तान आए थे। तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही करेगी। मिथुन रेड्डी जी, यू प्लीज स्टार्ट। बनेगा। यू प्लीज स्टार्ट। थैंक यू सर।
सर इन